सुप्रभात दोस्तों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने टॉप के 50 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में चर्चा की थी, जो कि एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। आज हम उसी प्रकार सिलसिला जारी रखेंगे। आज हम और 50 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो है उसकी चर्चा करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पर्यायवाची शब्द दामिनी। ठीक है, दामिनी। तो दामिनी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है चपला। ठीक है, चपला कहते हैं। तड़ित, प्रभा, विद्युत और बिजली। ठीक है, तो ये छह पर्यायवाची शब्द जो हैं ये दामिनी के हैं। ठीक है, उसके बाद आता है शब्द पुत्री। ठीक है, पुत्री। तो पुत्री के कितने पर्यायवाची शब्द हैं वो यहाँ दिए गए हैं। तो पुत्री को जो है तनया भी कहा जाता है। ठीक है, तनया। बेटी भी कहते हैं, आत्मजा भी कहते हैं। ठीक है, आत्मजा है ये। सुता भी कहते हैं, अपत्या भी कहते हैं, अपत्या। नंदिनी, ठीक है, नंदिनी भी कहते हैं। कन्या, आप सब जानते हैं कन्या। और तनुजा। ठीक है, तो ये जो है ये सारे पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नाम परशुराम। ठीक है, तो परशुराम के कितने पर्यायवाची नाम हैं वो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो परशुराम जी को और कितने नामों से पुकारा जाता है तो वो भी दिया गया है। ठीक है, भृगुनंदन। ठीक है, भृगुनंदन कहते हैं। भृगुसूत कहते हैं। ठीक है, भृगुसूत। भार्गव। ठीक है, भार्गव, आपने भार्गवास्त्र का नाम सुना होगा, तो वो परशुराम जी का है। ठीक है, भार्गव। और परशुधर। ठीक है, परशु, उनके पास बहुत बड़ा एक परशु था। ठीक है, तो इसलिए उनको परशुधर भी कहते हैं। ठीक है, ये परशु जो है वो शिव जी ने दिया था परशुराम जी को, तो इसीलिए वो सदैव परशु धरते थे, इसलिए इनको परशुधर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बिजली। हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बिजली। दामिनी तो अब बिजली भी पढ़ चुके हैं, तो वही है दामिनी, चपला, सौदामिनी, विद्युत, क्षण प्रभा, तड़ित। ठीक है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं बिजली के बारे में। अब आता है ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण को कौन कौन से और शब्दों में पुकारा जाता है वो दिया गया है। तो कहते हैं ब्राह्मण को द्विज। ठीक है, द्विज कहते हैं। विप्र। ठीक है, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को। भुसुर कहते हैं, भुसुर। भूदेव। ठीक है, भूदेव। और बाभन। ठीक है, बाभन कहते हैं। उसके बाद आता है शब्द भगिनी। ठीक है, बहन को भगिनी कहते हैं। तो बहन के जो भगिनी के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है बहन। ठीक है, बहन। सहोदरा। ठीक है, सहोदरा भी कहते हैं। दीदी। ठीक है, जीजी। ठीक है, ये चार शब्द जो हैं ये भगिनी के हैं। उसके बाद आता है मेंढक। ठीक है, मेंढक। तो मेंढक के जो पर्यायवाची नाम हैं वो है मंडुक। ठीक है, मंडुक भी कहते हैं मेंढक को। दद्रुर। ठीक है, दद्रुर। दादुर। ठीक है, दादुर। भेक। भेक भी कहते हैं। वर्षाभू। ठीक है, मेंढक जो है वो वर्षा ऋतु में पाए जाते हैं, तो वर्षाभू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नाम यमुना। ठीक है, यमुना नदी। तो यमुना नदी के कई सारे नाम हैं। ठीक है, जैसे सूर्य तनया। ठीक है, सूर्य तनया कहते हैं। तरणी तनुजा। ठीक है, तरणी तनुजा। जमुना। ठीक है, जमुना भी कहते हैं। कालिंदी भी कहते हैं यमुना को। ठीक है, कालिंदी नदी। रवि तनया। ठीक है, रवि तनया। रवि सुता और भानुजा। ठीक है, उसके बाद आता है शब्द रात्रि। तो रात्रि के कौन कौन से नाम हैं वो नीचे दिए गए हैं, पर्यायवाची नाम है वो दिए गए हैं। निशा कहते हैं। ठीक है, निशा। रजनी। ठीक है, रजनी कहते हैं रात्रि को। यामिनी। ठीक है, यामिनी। विभावरी। ठीक है, आपने वो पंक्ति सुनी होगी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघाट उषा नागरी। ठीक है, रैन। ठीक है,
त्रियामा, ठीक है, त्रियामा भी कहते हैं। रात, ठीक है, रात तो नॉर्मल भाषा में कहा जाता है रात्रि को, ये इजी है। तमी, ठीक है, तमी कहते हैं, आ सकता है एग्जाम में कि तमी शब्द से क्या अभिप्राय है, कौन सा शब्द जो है वो जाना जाता है, तो रात्रि, ठीक है। निशित, ठीक है, निशित। क्षपा, उसके बाद आता है नाम रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र। तो रामचंद्र के जो नाम है, राम भगवान के जो विभिन्न नाम हैं वो यहाँ नीचे दिए गए हैं, तो उनको किन किन पर्यायवाची नामों से पुकारा जाता था। राम तो नॉर्मल है, ठीक है, राम कहते थे। रघुपति, ठीक है, रघुपति कहते थे उनको, रामचंद्र जी को। राघव, ठीक है, राघव। रघुनंदन, ठीक है, रामचंद्र जी को रघुनंदन भी कहते हैं। रघुवर, ठीक है, रघुवर। रघुराज, सीतापति, ठीक है, अवधेश। जानकी वल्लभ, ठीक है, जानकी वल्लभ। रावणारी, ठीक है, रावणारी भी कहते हैं रामचंद्र जी को। जैसे रघुपति नाम आता है, हनुमान चालीसा पे आपने अवश्य सुना होगा, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संग भाई, ठीक है। तो यहाँ से रघुपति आप याद कर सकते हैं, राम हनुमान चालीसा में जो है ये शब्द, ये नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द वन, ठीक है। तो वन के भी कई पर्यायवाची नाम हैं, जैसे अरण्य, ठीक है, अरण्य। विपिन भी कहते हैं, विपिन। अटवी भी कहते हैं वन को, अटवी। कानन, ठीक है, कानन नॉर्मल शब्द है, कानन। जंगल भी नॉर्मल शब्द है, आप सबने जाना होगा, जंगल। और कांतार, ठीक है। तो ये सारे जो है वन के पर्यायवाची नाम हैं। उसके बाद आता है विष्णु, ठीक है। तो विष्णु भगवान के जो बहुत सारे पर्यायवाची नाम हैं वो नीचे दिए गए हैं, बहुत सारे हैं, देखिए। नारायण, ठीक है, नारायण नॉर्मल भाषा में कहते हैं नारायण, ठीक है, नारायण। दैत्यारी, ठीक है, दैत्यारी। पुंडरीकाक्ष, ठीक है, पुंडरीकाक्ष भी कहते हैं। जनार्दन, ठीक है। चक्रपाणी, ठीक है, चक्रपाणी भी कहते हैं। उपेंद्र, ठीक है, उपेंद्र। श्रीपति। चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज। विशंभर भी कहते हैं, ठीक है। गरुड़ध्वज। अच्युत। मुकुंद और ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश। तो ये सारे जो हैं ये विष्णु के पर्यायवाची नाम माने गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शिव, ठीक है। तो शिव भगवान के जो बहुत सारे पर्यायवाची नाम हैं वो हैं महेश, कहते हैं उनको, महेश, ठीक है, महेश्वर, महेश, ठीक है। महेश्वर से महेश आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पशुपति, ठीक है, पशुपति भी कहते हैं शिव जी को, ठीक है। जैसे पाशुपतास्त्र शिव जी का एक बहुत बड़ा अस्त्र है, तो पाशुपतास्त्र से पशुपति नाम आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शंकर, ठीक है, शंकर उनको कहते हैं। चंद्रशेखर, वो चंद्र का धारण करते हैं इसलिए चंद्रशेखर, ठीक है। भूतेश, ठीक है, भूतेश। गिरीश, उनको गिरीश भी कहते हैं। श्रीकंठ, ठीक है। महादेव, आप सब जानते हैं महादेव नॉर्मल सा शब्द है, ठीक है। त्रिलोचन, उनके 3 आँख हैं, ठीक है, त्रिलोचन। रुद्र। हर। स्मरारी, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये पर्यायवाची नाम है शिव जी की। उसके बाद आता है सर्प। तो सर्प के जो पर्यायवाची नाम है वो हैं अहि, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अहि बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि अहि का, सर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो अहि ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। तो अहि याद रखिएगा। सांप आप सब जानते हैं, सांप नॉर्मल भाषा है। व्याल, ठीक है, व्याल। नाग भी नॉर्मल है, हम सब अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ये भी बहुत आसान है याद करना। भुजंग, ठीक है, भुजंग। हरि, ठीक है, हरि। विषधर। मणिधर, ठीक है। पनग। सारंग और उर्ग, ठीक है। ये सारे जो हैं ये सर्प के पर्यायवाची नाम हैं। उसके बाद आता है अमृत। तो अमृत के जो पर्यायवाची नाम है वो हैं पीयूष, ठीक है, पीयूष कहते हैं। सुधा, ठीक है, सुधा भी कहते हैं अमृत को।
सोम, ठीक है, सोम, अमी और सूरभोग। तो ये सारे जो हैं ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अग्नि। हम अग्नि पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अग्नि आग, कृषाणु, अनल, पावक, बही, हुताशन, धूम्रकेतु, धनंजय, वैश्वानर, हव्यवाहन। तो ये सारे जो हैं ये अग्नि हम पहले पढ़ चुके हैं, हम पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आता है शब्द अरण्य, ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं हम। जंगल, विपिन, कानन, वन, कांतार, ठीक है। तो जंगल को जो है वो अरण्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द आकाश, ठीक है, आकाश। तो आकाश के जो पर्यायवाची नाम है वो है गगन, ठीक है, गगन भी कहते हैं आकाश को। नभ, ठीक है, नभ। अभ्र, अभ्र भी कहते हैं। व्योम, अनंत, अंबर और शून्य, ठीक है। ये सारे जो हैं ये आकाश के पर्यायवाची नाम है। इसके बाद आता है शब्द इंद्राणी, ठीक है। तो इंद्राणी के जो पर्यायवाची नाम है वो है सची, ठीक है, सची। पोलोमी, ठीक है, पोलोमी भी कहते हैं। इंद्रवधु, इंद्रा, महेंद्री और मधवानी, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये इंद्राणी के पर्यायवाची नाम हैं। उसके बाद आता है शब्द कपड़ा, ठीक है, कपड़ा, क्लॉथ। तो कपड़ा के जो पर्यायवाची नाम है वो है वस्त्र, ठीक है। आप सब नॉर्मल लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं वस्त्र, तो ये आपके लिए आसान है याद करना, ठीक है। और इसको वसन कहते हैं, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। वसन, पट, ठीक है, पट। चीर, ठीक है, चीर भी कहते हैं कपड़ा को। पहरावा, ठीक है, पहरावा, पहनाव से आप पहरावा याद कर सकते हैं, ठीक है। परिधान, ठीक है, परिधान। और अंबर, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द कोयल। तो कोयल पक्षी के जो नाम है, पर्यायवाची नाम है वो है कोकिला, ठीक है, कोकिला है। पिक, पिक भी कहते हैं कोयल को। श्यामा और मदन शलाका, ठीक है। तो ये 4 महत्वपूर्ण नाम हैं कोयल के, ठीक है। उसके बाद आता है कामदेव, ठीक है। तो कामदेव के जो पर्यायवाची नाम है वो है मदन, मदन कहते हैं, ठीक है। मनमथ, ठीक है, मनमथ कहते हैं। मयन, मार, मनसिज, मकरध्वज, ठीक है, मकरध्वज कहते हैं। रतिपति, मनोज, मीनकेतु, पंचशर, काम, ठीक है, काम इजी है, कामदेव से काम याद कर सकते हैं, ठीक है। अनग, कंदर्प, ठीक है, कंदर्प। कुशमेशु, प्रद्युम्न और स्मर, ठीक है। तो ये इतने सारे नाम है कामदेव के, तो इतने से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है शब्द कृष्ण। तो कृष्ण जी के बहुत सारे पर्यायवाची नाम हैं, ठीक है। कृष्ण जी के बहुत सारे पर्यायवाची नाम हैं और सारे इजी हैं, आप सब ने अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में नाम सुने होंगे, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। पहला जो शब्द आता है माधव, आपने सब जानते हैं माधव, ठीक है। अर्जुन जो है वो महाभारत में कृष्ण को माधव कहते थे, ठीक है, तो आपने अवश्य नाम सुना होगा माधव। राधा रमण, ठीक है, राधा रमण। श्याम, ये भी इजी है, ठीक है, श्याम। नंद नंदन, ये भी आप जानते होंगे, नंद नंदन कहते हैं कृष्ण को। मुरलीधर, ये भी इजी है, ठीक है, कृष्ण मुरली पकड़ते थे तो मुरलीधर। गिरिधर, कृष्ण ने अपने छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था तो गिरिधर, ठीक है। वंशीधर, मुरली जो है वंशी वही है, ठीक है, तो वंशीधर। कंसारी, ठीक है, कंसारी। ऋषिकेश, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ भी कहते हैं कृष्ण को, गोपीनाथ, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वासुदेव, ये भी इजी है। केशव, कन्हैया, ठीक है। तो ये सारे जो नाम है बहुत आपने डेली लाइफ में सुने होंगे, तो ये याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सबको आते होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी के पर्यायवाची पूछा गया है। पहला शब्द है जो गंगा नदी से जोड़ा जाता है वो है सुरसरी, ठीक है, सुरसरी कहा जाता है गंगा को। फिर आता है जाह्नवी, ठीक है, जाह्नवी। मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी भी कहते हैं गंगा को। त्रिपथगा, ठीक है, त्रिपथगा। भागीरथी, ठीक है, भागीरथी भी कहते हैं गंगा को। देव नदी, ठीक है, देवपगा। और विष्णुपदी, ठीक है, विष्णुपदी। उसके बाद आता है गणेश,
तो गणेश देव के जो पर्यायवाची नाम है वो है गजानन, ठीक है। गजानन नाम आपने सबने सुना होगा नाम गजानन, तो ये बहुत इजी है। हेरम्ब, तो ये याद रखिएगा हेरम्ब, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, हेरम्ब। विनायक, ये भी आपने सुना होगा, इजी नाम है। लंबोदर, ठीक है, गणपति। तो अब पढ़ते हैं चांदनी के बारे में, ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं चांदनी, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो चांदनी को जो है चंद्रातप भी कहते हैं, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीचि, अमृत तरंगिनी, चांदनी। तो ये सारे जो हैं ये चांदनी के पर्यायवाची नाम है, ठीक है। उसके बाद आता है सरस्वती, ठीक है, सरस्वती। तो सरस्वती के जो पर्यायवाची नाम है वो हैं भारती, ठीक है, भारती भी कहते हैं। वीणा पाणी, ठीक है, वो वीणा का धारण करते हैं तो वीणा पाणी, ठीक है। माहेश्वता, ठीक है, माहेश्वता भी कहते हैं सरस्वती को। इला, वागीश, ठीक है, ब्राही, गिरा, निधात्री, ठीक है, निधात्री, वागेश्वरी, ठीक है, वागीश, वागेश्वरी, ठीक है, और शारदा। तो ये जो है महत्वपूर्ण नाम है सरस्वती के, ठीक है। उसके बाद आता है नाम जनार्दन, ठीक है। तो जनार्दन के जो पर्यायवाची नाम है वो है विशंभर, ठीक है, विशंभर कहते हैं। नारायण, ठीक है, नारायण। अच्युत, ये सारे जो ये विष्णु के, ठीक है, विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं, तो यही पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, विष्णु के पर्यायवाची नाम। तो जनार्दन नाम से दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची नाम है, क्योंकि जनार्दन शब्द जो है वो आप बार बार अपने रूटीन लाइफ में नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जनार्दन शब्द से किसका अभिप्राय माना जाता है, तो वो विष्णु है, ठीक है, विष्णु को जो है जनार्दन कहा जाता है, ठीक है। अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, वो लक्ष्मी के पति थे इसलिए लक्ष्मीपति। जलाशय, वो समुद्र के अंदर रहते हैं तो जलाशय, ठीक है। और चतुर्भुज, ठीक है, ये सारे जो हैं ये विष्णु के पर्यायवाची नाम है, तो आप सब कुछ याद कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है समुद्र। तो समुद्र के भी कई सारे पर्यायवाची नाम हैं, जैसे पयोधी, ठीक है, पयोधी। जल्दी, ठीक है, जल्दी। वारिधि, वारिधि भी कहते हैं। उदधि, ठीक है। सिंधु, सिंधु कहते हैं समुद्र को। पयोनिधि, ठीक है, पयोनिधि। नीरनिधि भी कहते हैं, नीरनिधि। अवधि, ठीक है। जलधाम, वारिस, अर्णव, रत्नाकर और पारावार, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये समुद्र के पर्यायवाची नाम माने गए हैं, ठीक है। उसके बाद शिव हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये यूपी आरओ एआरओ स्पेशल प्री 2010 में आ चुका है, ये सारे जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी पर्यायवाची, तो ये सारे जो है एग्जाम में पूछे जा चुका है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो शब्द आता है वो है लहर, ठीक है, तो लहर पूछा जा चुका है 2010 में। तो लहर के जो पर्यायवाची नाम है वो है तरंग, ठीक है, तरंग कहते हैं। विची, हिलोर और उर्मी, तो ये चार जो है महत्वपूर्ण पर्यायवाची नाम है लहर के, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द देवता, ठीक है, तो देवता को भी कई नाम से पुकारे जाते हैं, ठीक है। पहला देव, ये आप सबने सुना होगा, ठीक है, देव। अमर, क्योंकि उन्होंने अमृत का पान कर लिया था तो वो सारे देवता जो होते हैं वो अमर होते हैं, ठीक है, तो अमर। सूर, ठीक है, सूर कहते हैं देवता को। निर्जर, ठीक है, निर्जर। त्रिदश, अमर्त्य, अजर, ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद आता है शब्द बगीचा, ठीक है, तो बगीचा आप सबने नॉर्मल लाइफ में नाम सुना होगा, तो ये आपके लिए नॉर्मल है, ठीक है। तो बगीचा का जो है वो आराम भी कहते हैं। वाटिका कहते हैं, ठीक है, वाटिका, ठीक है, अशोक वाटिका, तो वो भी एक बगीचा है, ठीक है, तो यहाँ पे वाटिका आता है, तो बगीचा को वाटिका भी कहते हैं। उपवन, आपने नाम सुना होगा, उपवन, ये नॉर्मल सा शब्द है, डेली लाइफ में यूज़ होता है, तो ये बहुत इजी है, ठीक है। उद्यान भी नॉर्मल लाइफ में यूज़ होता है, तो ये भी आपको पता होगा। बाग, ठीक है, बाग। फुलवारी और निकुंज, ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये बगीचा के पर्यायवाची नाम माने गए हैं। उसके बाद आता है शब्द तुरंग, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, घोड़े को तुरंग कहते हैं, ठीक है। तो बाजी, घोटक, घोड़ा, रविसूत, है, सैंधव, अश्व, ये सारे नाम जो हैं ये
घोड़े के, तुरंग के पर्यायवाची नाम है, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द विडोजा, ठीक है। विडोजा, तो विडोजा को जो है कई सारे नाम हैं। विडोजा, इंद्र को विडोजा कहा जाता है, ठीक है। इंद्र को विडोजा कहा जाता है, जैसे कौशिक, ठीक है, कौशिक। देवराज, ठीक है, देवराज। जिष्णु, ठीक है, जिष्णु। पुरोहित, वज्रधर, वो वज्र का धारण करते थे इसलिए वज्रधर, ठीक है। शक्र, ठीक है, शक्र भी कहते हैं। पुरंदर, ठीक है, पुरंदर। मधवा, सचीपति और सूरपति, ठीक है। तो विडोजा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, आ चुके हैं, देखिए 2010 में आ चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद आता है शब्द मार, ठीक है, मार। तो मार के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं केतन, ठीक है, केतन कहते हैं। अनग, मनमत, मनसीज, मनोभव और मयन, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये मार के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। उसके बाद आता है शब्द रात, ठीक है। तो रात के जो पर्यायवाची नाम शब्द हैं वो हैं तमिस्त्रा, ठीक है, तमित्रा, ठीक है, तमित्रा कहते हैं। निशा, आप सबने नाम सुना होगा, निशा, निशाचर, निशा, ठीक है, निशा। रजनी, निशीय, विभावरी, रैन, ठीक है। तो ये पहले पढ़ चुके हैं हम, रात्रि, रात, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द मुगेंद्र, ठीक है, मुगेंद्र। तो मुगेंद्र के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं केसरी, ठीक है, मुगेंद्र को केसरी भी कहा जाता है। नाहर, ठीक है, नाहर। मृगराज, ठीक है, मृगराज। व्याघ्री, सिंह। हरि, वो वन का राजा है, जंगल का राजा है इसलिए वनराज, ठीक है। और केसरी, ठीक है। तो सिंह के जो हैं ये सारे पर्यायवाची नाम हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण है मुगेंद्र, क्योंकि मुगेंद्र क्वेश्चन आ सकता है कि सिंह का पर्यायवाची नाम कौन सा है, तो मुगेंद्र मेनली आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द षटपद, ठीक है, षटपद। तो षटपद के जो पर्यायवाची नाम है वो है मधुकर, ठीक है, मधुकर भी कहते हैं। षटपद, ठीक है। अली, भृंग, मधुराज और मधुभक्षा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये षटपद के पर्यायवाची नाम हैं। उसके बाद मछली, ठीक है। तो मछली के भी कई पर्यायवाची नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला आता है मत्स्य, ठीक है, मत्स्य। मीन, ठीक है, मीन भी कहते हैं मछली को। सफरी, ठीक है। तो ये नॉर्मल नहीं है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। झप, झस, ठीक है, झस। जल जीवन, वो जल में रहता है इसलिए जल जीवन, ठीक है। और जलोत्री, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये मछली के पर्यायवाची नाम माने गए हैं। उसके बाद ये देखिए यूपी आरओ प्री 2013 में पूछा जा चुका है। देखिए 2013 में ये नीचे दिए गए प्रस्तुत किए गए पर्यायवाची शब्द पूछे जा चुके हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यमुना पूछा गया है, तो यमुना पहले पढ़ चुके हैं। यमुना को कालिंदी कहते हैं, अर्कजा कहते हैं, रवितनया कहते हैं, कालगंगा, कृष्णा, सूर्यजा, तो ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आया था एग्जाम में, देखिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए आता है शब्द निशित, ठीक है, निशित भी पढ़ चुके हैं। निशित को रात्रि, रात को जो है निशित कहते हैं, ठीक है, रात को निशित कहा जाता है। रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रैन, ये सारे जो है पर्यायवाची नाम है निशित के, ठीक है, रात के पर्यायवाची नाम माने गए हैं। फिर देखिए यहाँ पे सूर्य का दिया गया है, ये भी हम पहले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सूर्य, तो सूर्य को मार्तंड कहते हैं, सविता कहते हैं, भानु कहते हैं, भास्कर कहते हैं, आदित्य कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, ठीक है। यहाँ दिया नहीं गया है, परंतु प्रभाकर और दिवाकर भी कहा जाता है सूर्य को, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द अरविंद, ठीक है, अरविंद। तो अरविंद को जो है उत्पल भी कहते हैं, ठीक है, उत्पल। कोकनंद कहते हैं, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, तो ये सारे जो हैं ये कमल फूल के जो है पर्यायवाची नाम माने गए हैं, ठीक है। कमल फूल के पर्यायवाची नाम है अरविंद, उत्पल, कोकनंद, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, ठीक है। तो ये सारे आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं किए जाते ये सारे शब्द, तो ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बिजली भी पढ़ चुके हैं। बिजली, दामिनी कहते हैं बिजली को। चंचला, तड़ित, चपला, देखिए हम जो भी पढ़ चुके हैं पहले ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। हम जो भी पहले सारा पर्यायवाची शब्द पढ़ चुके हैं पहले,
ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्राची, ठीक है, प्राची को पूर्व कहते हैं, ठीक है, प्राची को पूर्व कहते हैं। उसके बाद तरंग, ठीक है, तरंग में पहले पढ़ चुके हैं, तरंग के जो पर्यायवाची नाम है वो है उर्मी, ठीक है, उर्मी कहते हैं, लहर और विची, ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं तरंग के, ठीक है। जंगल भी पढ़ चुके हैं हम, जंगल को कांतार भी कहते हैं, अरण्य कहते हैं, ठीक है, अरण्य कांड आपने अवश्य नाम सुना होगा रामचरितमानस में, अरण्य, ठीक है, तो अरण्य कांड से अरण्य आप याद कर सकते हैं, ठीक है, अरण्य। कानन, ठीक है, कानन कुसुम से कानन, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। विपिन, विपिन भी कहते हैं। वन जो है ये नॉर्मल शब्द है, डेली लाइफ में यूज़ होता है, तो ये आप याद कर सकते हैं। और अटवी, ठीक है, अटवी भी कहते हैं जंगल को। उसके बाद आता है क्रोध, ठीक है, क्रोध, तो क्रोध के 3 महत्वपूर्ण पर्यायवाची नाम दिए गए हैं, ठीक है। क्रोध जो है इसको अमर्ष कहते हैं, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल वर्ड नहीं है, डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता, ठीक है, अमर्ष। रोष, रोष यूज़ होता है, तो ये आपको पता होगा, रोष कहते हैं क्रोध को। और कोप, ठीक है, तो ये 3 पर्यायवाची नाम है क्रोध के, ठीक है। यहाँ पे गणेश के और महत्वपूर्ण पर्यायवाची नाम दिए गए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे गणवदन कहा गया है, गणवदन, ठीक है, ये गणेश को जो है गणवदन भी कहते हैं। विघ्न विनाशक, ये बहुत इजी है, ठीक है, आप सब ने नॉर्मल लाइफ में सुना होगा ये शब्द, तो ये बहुत इजी है, ठीक है, विघ्न विनाशक कहते हैं गणेश को। भवानी नंदन, ठीक है, भवानी नंदन भी कहा जाता है। महाकाय कहते हैं, ठीक है, महाकाय भी कहते हैं। गिरिजानंदन भी कहते हैं, ठीक है। गौरीसूत भी कहा जाता है, गौरी के पुत्र थे इसलिए गौरीसूत, ठीक है। लंबतुंड कहते हैं। और मूषक वाहन, ठीक है, वो मूषक का वाहन करते थे इसीलिए मूषक वाहन, ठीक है। और अंत में तलवार के बारे में पूछा गया है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अस्सी कहते हैं तलवार को, ठीक है, अस्सी। कृपाण कहते हैं, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं हम। करवाल, चंद्रहास, खड़ग, खग, ठीक है, तो ये 6 महत्वपूर्ण पर्यायवाची नाम है तलवार के, ठीक है। तो मित्रों इसी के साथ हमारे और 50 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द का आज हमने चर्चा की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम से रिलेटेड आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। हम कल समानार्थी, विलोम, तत्सम, तद्भव शब्दों का भी क्लास लेके आएंगे, ठीक है, जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कंपलसरी आते हैं। तो कल मैं विलोम शब्द का जो है क्लासेस लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।